सियासत के सुर में भले ही सरगम ना हो, लेकिन समीकरणों के थाप से बजते राग हमेशा सुनाई और दिखाई देते हैं। आंकड़ों के सारेगामा सियासत की संगीत को दिशा देते हैं। देश की सियासत में इसी सरगम के सुर सुनाई और दिखाई देने लग गए हैं, जिसमें विपक्ष के बिग बॉस बनने की राह में रार पैदा होने लगी है। बीजेपी के विजय रथ को रोकने की तमन्ना एनडीए गठबंधन के अलावा हर सियासी दल के दिल में है, लेकिन आंकड़ों की द्वंद में पूरा विपक्ष चकरघिन्नी की तरह घूमने लग गया है। 2024 के सियासी जंग में मोदी सेना के सामने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बनने की होड़ दिखाई दे रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी को लोकसभा के सबसे बड़े मंच का सरपंच माना जा रहा है। लेकिन विपक्षी एकजुटता इस राह से पूरी तरह अपने आप को अलग खड़ा करने में जुट गया है, जो कांग्रेस के साथ हाथ न मिलाकर क्षेत्रीय छत्रपों के सहारे मोदी के मिशन को चुनौती देने का ऐलान कर रहा है। कांग्रेस राहुल गांधी को मोदी सेना के सामने 2024 के सबसे बड़ी चुनौती के रूप में पेश कर रही है, लेकिन राहुल गांधी अगर मुख्य विपक्षी चेहरा रहे तो मोदी को हराना विपक्ष के लिए नामुमकिन हो जाएगा। ये बात अब विपक्षी शागिर्दों के खेमे में गूंजने लग गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पर राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी जब तक विपक्ष के नेता रहेंगे तब तक मोदी का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के बहाने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये भी इशारा किया कि बीजेपी ही राहुल गांधी को विपक्षी नेता बनाने में जुटी है, ताकि देश के और चेहरों पर पब्लिक की नजर ही न जाए। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी राहुल को इसलिए भी चाहती है क्योंकि राहुल गांधी के आगे मोदी को कोई खराब नहीं कहेगा। यानी कि ममता बनर्जी ने 2024 के उन सियासी कयासों का खुले तौर पर ऐलान कर दिया है, जिसमें दक्षिण के कुछ राज्यों से लेकर यूपी, बिहार, दिल्ली और महाराष्ट्र में मोदी विरोध का नया गुट तैयार हो रहा है। ऐसे में क्षेत्रीय छत्रपों की ताकत के सहारे बीजेपी के मिशन को चुनौती देने की तैयारी हो चुकी है, जिसे लेकर पिछले दिनों बंगाल दौरे पर गए अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस से दूरी बनाकर विपक्षी एकता में तीसरे मोर्चे का इशारा किया था। साथ ही ये भी भरोसा जताया था कि आने वाले लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दल ही बीजेपी के सियासी बल को चुनौती दे सकते हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि 2024 के सियासी रण में कई सूबों से एक हुए सेनापतियों की कतार बीजेपी की नैया पार होने में बाधा बन सकती है, या फिर विपक्ष की अलग अलग लड़ाई बीजेपी के लिए वरदान साबित होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रपंच टीवी।